हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पेपर 5 से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच शेयर करेंगे जो समझिए 2022 के एग्ज़ाम में आना तय है। दोस्तों फिलहाल अभी मैं जो 2019 से 2022 सेशन के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हूँ, उस बैच में भी मेरा मेन फोकस होगा इन्हीं क्वेश्चन को ढंग से कराना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो इसीलिए आप लोग भी मेन फोकस इसी के ऊपर रखना और मैं इसी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाने का भी कोशिश करूँगा। तो चलिए आपको उन तमाम प्रश्न से रूबरू कराते हैं जो गेस क्वेश्चन के रूप में हम आपको दे रहे हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 5 में टोटल 5 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। ग्रुप ए में जो दोस्तों क्वेश्चन आता है वो आता है इंग्लिश क्रिटिसिज्म से। और अगर बात करें तो सिलेबस में बहुत सारा इंग्लिश क्रिटिसिज्म है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो दोस्तों आपको जो प्रिपेयर करना है 2022 एग्ज़ाम के लिए, ये पहला टॉपिक है रोमांटिक क्रिटिसिज्म और दूसरा है न्यू क्रिटिसिज्म। एक चीज़ और याद रखिएगा, न्यू क्रिटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म दोनों में से कोई आए आंसर एक ही होगा। तो आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस इन्हीं दो क्वेश्चन के ऊपर करोगे, रोमांटिक क्रिटिसिज्म और न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ में न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म और नैरेटोलॉजी इन तीन का भी आंसर दूंगा। तो इसलिए आप लोग इन तीन को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, लेकिन मेन फोकस ऊपर वाले दो पे ही रखना, रोमांटिक क्रिटिसिज्म और न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म के ऊपर। और ये 15 मार्क्स का होगा, एग्ज़ाम में आना तय है, समझिए। चलते हैं अब ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में दोस्तों लिटरेरी क्रिटिक से आते हैं, यानी इंडिविजुअल जो लिटरेरी क्रिटिक है उनसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर बात करें तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जो प्रिपेयर करना है 2022 एग्ज़ाम के लिए वो केवल और केवल इस दो को ही करना है। पहला हो गया जॉन ड्राइडेन एज अ लिटरेरी क्रिटिक, दूसरा हो गया आई.ए. रिचर्ड्स एज अ लिटरेरी क्रिटिक। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा डॉक्टर जॉनसन एज अ लिटरेरी क्रिटिक को भी देख लेना, आपको ये हेल्प करेगा इन दोनों को ढंग से समझने में। तो ये हो गया ग्रुप बी के लिए, और ये भी दोस्तों 15 मार्क्स का होगा, एक चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, दो आपके पास होंगे। जैसे ये हो गया रोमांटिक और न्यू क्रिटिसिज्म, इस प्रकार से दो आएगा और उसमें से आपको केवल एक का ही जवाब देना होगा। और करके आएगा ऊपर दे देगा और एक और करके अथवा करके दूसरा रहेगा। सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा, बी में भी दो प्रश्न आएंगे, किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा। अब चलते हैं ग्रुप सी की ओर। दोस्तों ग्रुप सी जो है ये 30 मार्क्स का आएगा और ग्रुप सी में दो तरीके से प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा जो लॉन्ग होगा और एक प्रश्न होगा वो होगा एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्लेनेशन का। और ये दोनों प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल और केवल इन तीन एस्से से ही पूछे जाएंगे, और ये तीनों एस्से टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। पहला एस्से है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, तीसरा है फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। एक चीज़ और याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म को डिस्कस करिए। साथ ही साथ फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म को लेमन स्क्वेजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दो प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें थोड़ा गौर से सुनिएगा बात को। जैसे देखिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, तो कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को डिस्कस करें, जैसे कि इस बार यानी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, तो इसके अंदर जो चीज़ है ना छुपा हुआ,
उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में आप पढ़ोगे टी.एस. इलियट का इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, और फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म को लेमन स्क्वेजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर तरीके के प्रश्न को हम पीडीएफ में शामिल किए हैं। तो ये तो हो जाएगा लॉन्ग प्रश्न, और ये 15 मार्क्स का होगा। इसी में दोस्तों दूसरा प्रश्न आएगा एक्सप्लेनेशन का, और एक्सप्लेनेशन में ए बी सी और डी इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन का प्रश्न आएगा, और उस 4 में से आपको केवल 2 का जवाब देना होगा। और ये दोनों जो प्रश्न होंगे ना 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का प्रश्न हो जाएगा, और 15 मार्क्स का ये इस प्रकार से लॉन्ग प्रश्न पूछा जाएगा। तो 30 मार्क्स हो गया आपका ग्रुप सी। चलते हैं अब ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी में दोस्तों आएगा अनसीन पोएम। अनसीन पोएम कहने का अर्थ दोस्तों कोई भी शॉर्ट पोएम आपको दे देगा, चाहे वो 10 लाइन का हो, 11 लाइन का हो, या फिर 9 लाइन का हो, और आपका वहाँ पे छोटा सा काम होगा कि वो जो पोएम दिया गया है उस पोएम को आप एक्सप्लेन कर दो। जैसे क्या होता है एक्सप्लेनेशन में, क्या होता है, तो 4 लाइन दे दिया जाता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है डिटेल में। सेम इसी प्रकार से पोएम आपको दिया जाएगा एग्जाम में, और आपको उससे एक्सप्लेन करना है, और वो 20 मार्क्स का होता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश अच्छा है तो समझिए ये आपका 20 मार्क्स मुफ्त का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एफर्ट नहीं डालना होता है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। ग्रुप डी के लिए सिलेबस बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया गया है, इसीलिए नाम दिया गया है अनसीन पोएम। अनसीन यानी जिस पोएम को आप कभी पढ़े होंगे लेकिन यानी सीन यानी अनसीन यानी जिसे आप नहीं देखे हैं, सिलेबस में वो दिया गया नहीं, यानी कि छुपा हुआ चीज़, यानी इस प्रकार से इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो उस प्रकार का पोएम आ सकता है, लेकिन पोएम नॉर्मल आता है, 10 से 11 लाइन का पोएम होता है, और लैंग्वेज भी पोएम का सिंपल होता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश आता है ना तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर लोगे लाइन को, और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो एक चीज़ और याद रखिएगा, पीडीएफ में इसका आंसर हम नहीं शामिल किए हैं। इन चीज़ों को हम यूट्यूब पे जब एग्ज़ाम करीब आएगा ना उस टाइम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये भूलने वाला चीज़ है, तो इसलिए जो भूलने वाला चीज़ है उसको हम लास्ट के टाइम में जब एग्ज़ाम डेट करीब रहेगा तब उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे एक वीडियो रिसेंटली भी हम इसके ऊपर बनाएंगे। साथ ही साथ ग्रुप सी के लिए जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला का जो बताया, इसका मैं एक अलग से पीडीएफ दूंगा। जो मेन पीडीएफ होगा पेपर 5 का उसमें इसको हम शामिल नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग से पीडीएफ बनाएंगे, और इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, सफिशियंट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते रहते हैं कि एक्सप्लेनेशन में हम अच्छा मार्क्स कैसे लाए, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस 15 मार्क्स में से आप 10 से 11 मार्क्स आसानी से ला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मात्र एक वीडियो से आप ला लोगे। तो इसीलिए आप इसके लिए घबराना मत, जैसे जैसे मैं कहता चलूँ आप उसे करते चलना। तो ये हो गया ग्रुप डी। अब चलते हैं ग्रुप ई की ओर। दोस्तों ग्रुप ई में होता क्या है, तो आपसे है ना इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। आपके पास टोटल 6 लिटरेरी डिवाइस या फिर टर्म्स होंगे, और उस 6 में से आपको केवल 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होगा, और ये दोनों जो होंगे ना 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का ग्रुप ई सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सेक्शन के लिए आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल इस 4 को कर लेना। पहला इंटेंशनल फैलेसी, दूसरा हो गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तीसरा हो गया रशियन फॉर्मलिज्म, और चौथा हो गया आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म। केवल और केवल इस 4 को आप कर लेना, 2 इसी चारों में से आएंगे, ये तय है। अगर समय बचे तो इनको भी आप लोग कर लेना, वैसे हम पीडीएफ में इसको शामिल कर देंगे। तो दोस्तों ये पेपर 5 से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि समझिए 100% चांस है इन सभी प्रश्न का एग्ज़ाम में पूछे जाने का। तो इसीलिए आप लोग अपना मेन फोकस इसी पे करना। और एक चीज़ और बता दूं, ये पेपर 5 है, ये लिंग्विस्टिक होता है। यहाँ पे
कहानी कम होता है, समझने वाला चीज़ ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना, जो मैं आप लोगों को बताऊं। और जहाँ पे ऐसा लगे कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सके तो वहाँ पे आप रट के भी काम चला सकते हो, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक है, थोड़ा टफ माना जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, समझिए ये 100 मार्क्स आप अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो 75 to 80% मार्क्स आना तय है, अगर आपका राइटिंग बेहतर होगा तो। इसीलिए आप लोग अभी से थोड़ा बहुत राइटिंग के ऊपर भी मेहनत करते चलना। थैंक यू सो मच।